हम सभी के जीवन में बहुत सारी घटनाएं आती रहती हैं, बहुत सारे विपरीत परिस्थिति आती रहती हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई एक बड़ी घटना आए और फिर उसके बाद कोई और घटना आएगी ही नहीं। घटनाएं आती रहती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती ही रहती हैं। हम करते क्या है कि जब हमारे जीवन में पहली बार कोई घटना आती है, कोई विपरीत परिस्थिति होती है और हम उससे बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और हमारे मन में बार बार यही सवाल आता है कि ये मेरे साथ ही क्यों, मुझे ही ये दुख क्यों मिला और मैं ही क्यों ये हर्ट हुई। ये सब सवाल हमारे मन में आने लगता है। हम बहुत ज़्यादा कुंठित होने लगते हैं, हम खुद ही अपने आप का विरोध करने लगते हैं, हम खुद को बिल्कुल पसंद नहीं कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। पहले हमारा दूसरों के ऊपर से विश्वास उठने लगता है और फिर धीरे धीरे अपने आप पर भी विश्वास उठने लगता है और उसके बाद हमारा ईश्वर पे भी विश्वास उठने लगता है। हम दूसरों को ब्लेम देते हैं और दूसरों से बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हैं। हमारे जीवन की जो वो घटना है, हो सकता है कुछ ऐसी घटना हो जो कि हमारे हाथ में वो हो ही ना, और कुछ ऐसी घटना होती है कि जो हाँ हम कुछ अच्छा कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर पाते हैं किसी भी परिस्थिति की वजह से या अपनी मना स्थिति की वजह से। और हम अपने आप से बस यही पूछते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा ही क्यों, और हम बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए, कुछ लोग के अंदर प्रतिशोध की भावना आ जाती है कि ये मेरे साथ ही क्यों। हम अपनी जो एनर्जी होती है, अपना जो समय होता है, वो पूरा समय इसी में लगा देते हैं कि मुझे इससे बदला लेना है, मुझे इसे सबक सिखाना है कि इसने मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया, और हम प्रतिशोध की भावना में जल रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि पूरी तरीके से ईश्वर पर ही चले जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, ठीक है, ये आपकी इच्छा है, आपने किया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर को ही ब्लेम देने लगते हैं, उन्हें ही चैलेंज करने लगते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, आप मेरे साथ ही हमेशा गलत करते हैं, और ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास कम होने लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि परिस्थिति को खुद से ही सही करने में पूरी कोशिश कर लेते हैं और करने लगते हैं, अपना समय, एनर्जी, हर चीज़ उसी में ही डालने लगते हैं कि कैसे हम इसे सही कर सकते हैं। अच्छी बात है, इसमें से कोई भी किसी भी परिस्थिति में है, सबका अपना अपना चयन है कि हम क्या करते हैं। लेकिन हम करते क्या है, इसका क्या करने से हमें क्या प्रभाव होता है, वो हम देखते हैं। जब हमारे अंदर प्रतिशोध की भावना आती है, जब हम उससे बदला लेने की भावना होती है, तो हम अपने अंदर की जितनी भी ऊर्जा और जितना भी समय रहता है, वो सब हम उससे प्रतिशोध में ही बिताने लगते हैं। हम आइडियाज़ ढूंढने लगते हैं कि हम इसे कैसे नीचा गिरा सकते हैं, हम इससे कैसे बदला लेने लगते हैं। अब आप यहाँ पे ये ध्यान से देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम अपने जीवन की जितनी भी एनर्जी है, जितना भी समय है, हम उस व्यक्ति के बदला लेने पर बिता रहे हैं जो कि हम कभी ले ही नहीं सकते, और उससे ज़्यादा नुकसान हमें हो रहा है। हमारा एनर्जी बेवजह जगह जा रहा है और हमारा समय भी बेवजह जगह जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये सब जब चीज़ें समय बीतती जाएंगी तो हम और ज़्यादा इरिटेट होंगे कि मैंने ये क्या किया, मैंने उस व्यक्ति से प्रतिशोध लेने में अपना पूरा समय और अपनी पूरी एनर्जी गंवा दी। ये आपको सिर्फ और सिर्फ अफसोस ही देगा, और ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को उसका प्रतिशोध का जो आप बदला ले रहे हैं तो उसको उतना ही हर्ट हो जितना आपको हर्ट हो। ना ही आपको संतुष्टि मिलेगी, ना ही वो व्यक्ति परेशान होगा। इसीलिए इस चीज़ में अगर आप प्रतिशोध लेने में अपनी एनर्जी और अपना समय बिता रहे हैं तो ये आप अपना खुद का नुकसान करते हैं। दूसरा ये होता है कि हम ईश्वर को ही ब्लेम देने लगते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, ये आपका जीवन है, आपको ईश्वर पर विश्वास करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब सारा आपका चयन है। हमारे जीवन का यही अनुभव है कि अगर आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते, ईश्वर मतलब कुछ ऐसी शक्ति जो कि आपको चला रही है, उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने आप को भी खोने लगते हैं, आप अपने आप पर भी विश्वास खोने लगते हैं और आप हमेशा इरिटेट होने लगते हैं। ये बात जान लीजिए कि हमारे जीवन में जो भी बहुत सारी घटनाएं वो हमारे हाथ में होती ही नहीं है। तो कुछ घटनाएं दूसरों के हाथ में होती हैं, तो उन्हें अगर विश्वास करते हैं तो मन में स्थिरता आती है कि हाँ, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से ही सही करने की कोशिश करते हैं। देखिए, खुद से सही करना बहुत अच्छी बात है, आप उसमें अपना 100% देकर खुद से सही करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी एनर्जी और समय ही लेगा। हम हर चीज़ अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई भी सिचुएशन किसी और के भी से जुड़ा हुआ है, कि उनके भी बिहेवियर से, हरकतों से अगर जुड़ा हुआ है, तो हम उनको व्यवहार और बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उस वजह से जो उसका परिणाम आता है वो थोड़ा प्रभावित हो जाता है कि वो अच्छा होगा या खराब हो जाएगा, क्योंकि वो सामने वाले के ऊपर भी निर्भर होता है।
कोई भी काम अगर हमारे जीवन का पूरी तरीके से हमारे हाथ में है, पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है, तो ज़रूरी है कि हाँ, वो परिणाम उतना मिल सकता है जितना हम चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन की बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में कुछ हिस्से में हैं और कुछ हिस्से दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, उनके व्यवहार, उनके विचार पे निर्भर करता है, तो विश्वास मानिए कि उतना परिणाम आना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, जितना आप चाहते हैं। क्योंकि हर किसी का बिहेवियर, विचार बहुत ज़्यादा अलग करता है, तो परिणाम थोड़ा वैरी कर ही जाता है। इसीलिए अपने जीवन में अगर कोई भी घटना आपके जीवन में घट रही है, तो वहाँ पर रुक नहीं जाना है, वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये चीज़ समझना है कि ये जीवन की अंतिम घटना नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति आती ही रहेंगी। हाँ, थोड़ा समय लीजिए, अपने आप को रिकवर कीजिए, अपने आप को जो हर्ट मिला है, उस हर्ट से अपने आप को डील करके अपने आप को निरंतर आगे बढ़ते जाना है, वहीं रुक ही नहीं जाना है। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।